हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम देखो एक्सरसाइज नंबर कुछ नहीं देखने वाले। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब है कि जैसे अपन वेन डायग्राम के थ्रू अलग अलग क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो उसके बेस पे इन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मूला हमारे को निकाल के दिया है। तो वो फॉर्मूला क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स, अगर ए या बी फाइनाइट सेट है यानी लिमिटेड सेट, यानी उसके जो एलिमेंट्स है वो अपन गिन सकते हैं, तो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, अगर क्या है ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है, तब जो फॉर्मूला हमारे को दिया है इन्होंने वो क्या है, एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। एन का मतलब है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में जितने होंगे वो ये है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है देखो, यहाँ पे अलग फॉर्म भी होती है। वो अलग फॉर्म क्या है, द एलिमेंट इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और नॉर इन बी, बोथ इन एज ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5। मतलब ये कह रहा है कि जो ए के जो एलिमेंट है वो बी में नहीं और जो बी के एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तब ही ये वाला फॉर्मूला हमारा लग रहा है। पर इफ सेट्स ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैं और अगर ए और बी के एलिमेंट्स कुछ कॉमन भी आते हैं, तो फॉर्मूला बनता है बच्चों एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये फॉर्मूला है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ दी सेट a minus b, a intersection b and b minus a are disjoints and their union is a union b therefore। अब बच्चों ये ऐसे कह रहा है कि अगर सेट्स a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और a b माइनस a डिसजॉइंट है, आपको मालूम है मैंने बता रखा है आपको कि a माइनस बी और b माइनस a और a इंटरसेक्शन b क्या होता है, डिसजॉइंट्स होते हैं, और उनका जो यूनियन है वो क्या होता है, a यूनियन b। इसलिए एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी एन एन बी माइनस ए। तो बच्चों इसको क्या करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन वाला जो फॉर्म होता है उसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कैंसिल आउट होके, यानी जब ये हमारे जो माइनस वाले जो फॉर्म से जब ये खुलते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाली जो फॉर्म है बच्चों, ये अपन ने प्रूफ कर दी, कौन सी, जो हमारी ये फॉर्म थी, यानी जो सिंगल जो टू एलिमेंट्स जो टू सेट्स का जो फॉर्म होता है वो हमने प्रूफ कर दिया। अब बच्चों ऐसा होता है कई बार कि हमारे पास तीन सेट भी आ जाते हैं कि तीन एलिमेंट है और तीन एलिमेंट के बेस पे कैसे सोल्व होते हैं। तो वो देखो, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों होता है तीन का फॉर्म। अब बच्चों आप पूछोगे सर अगर ऐसे चार आ जाए तो बच्चों चार में क्या होता है कि जो भी चीजें होती है ना, वो नेगेटिव और वो पॉजिटिव में इंटरसेक्शन के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी आपका ये जो फॉर्म है इसके अंदर तीन से ऊपर नहीं जाएगा। जो अपने चार एलिमेंट्स वाला जो चार सेट वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो कॉलेज फॉर्म होती है, यानी कॉलेज जो लेवल के जो एग्जाम आते हैं उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर चार सेट भी आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस उसमें भी नहीं आते, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूशन या फिर प्रूफ आ जाता है कि चार जो ये अपने सेट रहते हैं उनका ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनता है। तो देखो ये बच्चों इसमें क्या है, देखो इन फैक्ट वी हैव एन ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए प्लस बी यूनियन सी माइनस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये जो इक्वेशन सेकंड हमने ली थी उससे हमने इसको उठाया है। कैसे उठाया है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर अपन ने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे बी की जगह अपन ने क्या पुट किया है, यहाँ पे बी यूनियन सी पुट किया है। तो यहाँ पे देखो बी यूनियन सी और एन ब्रैकेट एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जब इसको खोलते हैं तो क्या बन रहा है, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन
ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अब अपन इसको खोल रहे हैं, तो ये क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों इसका जो फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पे जो फॉर्म है, इसको अपन ने इस फॉर्म में खोला है। मैंने आपको बता रखा है कि अंदर वाला जो साइन है उसको बाहर डाल दो, बाहर वाले साइन को अंदर डाल दो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई आखिर में, इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों ये वाली जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को क्या करना है, अपने को बाहर एक तरफ कर देना है। तो एक तरफ करते ही जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पर बच्चों वैसे इसका जो अपना जो डेरिवेशन होता है वो बहुत कम बार आता है, और बहुत रेयरली अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको मेन ध्यान इस पे देना है कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले को क्लियरली आप याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के बेस पे आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं अगली वाली में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए गुड बाय।